लगभग 5000 साल पहले मानव सभ्यताओं का 4 प्रमुख स्थानों पर उदय हुआ। ये सभी सभ्यताएं अलग अलग नदियों के किनारों पर स्थित थीं, जैसे मेसोपोटामिया, टिग्रिस और यूफ्रेटस के तट पर, जो वर्तमान में इराक के इलाके है। मिस्री सभ्यता नील नदी के किनारे पर, चीनी सभ्यता यल्लो नदी के तट पर तथा इनमें प्रमुख और विशालकाय सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में थी, सिंधु के तट पर स्थित थी। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। दोस्तों, इन अवशेषों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। यही नहीं, इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ से पंजाब के अंबाला तक। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित थी और इस स्थिति तक पहुंचने में इसे हजारों वर्ष लगे होंगे। इस सभ्यता ने मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किए। इसके प्रमाण खुदाई के दौरान मिले फारसी मोहरों से प्राप्त हुए हैं। यह एक ऐसी नगरीय सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सन 1826 में चार्ल्स मिशन नाम के एक अंग्रेज पुरातत्वविद ने उत्तर पश्चिमी पंजाब प्रांत का दौरा किया। वहां उन्हें हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई करते हुए अवशेष प्राप्त हुए और उन्होंने सन 1942 में एक लेख लिखकर दुनिया के सामने इस वृहद एवं विशालकाय सभ्यता का उल्लेख किया। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। सन 1921 में ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य आरंभ किया और उन्होंने इस दौरान एक ऐसा वृहद नगर खोज निकाला जो अब तक की सभी सभ्यताओं में विशालतम नगरों में एक था। और राखलदास बनर्जी ने 1922 में सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य आरंभ किया। दोस्तों, इन सभी खोजों ने लगभग 1500 नगरों को ढूंढ निकाला जो इस वृहद सभ्यता के प्रमाण हैं। ये नगर आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत में स्थित हैं। इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, सुकुर्ता, चहुंदड़ो एवं लोथल थे। इनमें सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। इस नगर की सर्वाधिक पहचाने जाने वाली इमारत वृहद स्नानागार है, जो दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग शहरीकरण की तरफ अग्रसित थे। इस सभ्यता का दूसरा सबसे वृहद नगर हड़प्पा, जो सन 1921 में उत्खनित किया जाने वाला प्रमुख सिंधु स्थल था। इसी के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसमें 2 नगर दुर्ग देखने को मिलते हैं, जिसमें एक दुर्ग में व्यापारी वर्ग तथा अन्य में अन्य वर्ग रहा करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक साक्ष्य चहुंदड़ो नामक स्थान पर देखने को मिलता है। इसमें बाढ़ एक प्रमुख वजह बताई जाती है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य बंदरगाह लोथल नामक स्थान पर था, जहां पर चावल की खेती का प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त हुआ। सुरकोत्वा नामक स्थान से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता दूसरे सभ्यताओं की तुलना में अधिक सुनियोजित थी। यहाँ हमें नगर योजना प्रणाली देखने को मिलती है, जिसमें भवनों में दरवाजे, खिड़कियां तथा चौड़ी सड़कें और व्यवस्थित नालियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, हड़प्पा वासियों ने दीवारों में ईंट जोड़ने की जिस पद्धति का प्रयोग किया, वह आज की इंग्लिश बॉन्ड मेथड की तरह थी। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ,
इसका एक प्रमाण निश्चित नहीं है, किंतु इसका अंत ऐसी अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिससे यह सभ्यता नष्ट हो गई। दोस्तों, इनमें कुछ साक्ष्य बाढ़ की वजह बताते हैं तथा कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मौसम परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और बंजर होती गई। तत्पश्चात हजारों लोग मारे गए तथा बचे हुए लोग इन स्थानों से पलायन कर गए। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।